नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी दुर्गाशंकर मिश्रा इस समय लगातार चर्चा में हैं। अभी उनको आए उत्तर प्रदेश में मात्र 10 दिन ही हुआ है, लेकिन उनकी कार्यशैली से एक अलग तरह का संकेत मिल रहा है। कुछ बदलाव भी दिख रहे हैं, लोग इसको करीब से वॉच कर रहे हैं। दुर्गाशंकर मिश्रा के आने के बाद से ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे नाम थे जो बेहद चर्चा में थे, लेकिन अब वो शांत पड़ गए हैं। अगर हम इस पद से जुड़े अफसरों की ओर निगाह डालें तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में दो ऐसे नाम थे जो अब रिटायर हो जाएंगे अप्रैल में, जिसमें एपीसी आलोक सिन्हा और राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल। हालांकि एक ऐसा नाम था जो इन दोनों से ऊपर सीनियरिटी में तो नहीं था, लेकिन वो इस पद का प्रबल दावेदार था। वो पहले वाले चीफ के लिए भी लगातार उनकी धुकधुकी बढ़ाए रहता था कि अब गए तब गए। लेकिन इसी बीच दुर्गाशंकर मिश्रा के आगमन ने सारे लोगों के अरमानों पर अब पानी फेर दिया है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी में रिटायरमेंट के दृष्टिकोण से देखें जो चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार हो सकते थे, उसमें दो नाम तो इस महीने ही रिटायर हो जाएंगे। देवाशीष पंडा जो केंद्र में इस समय वित्त सचिव हैं, और टी वेंकटेश जो उत्तर प्रदेश के इस समय सिंचाई विभाग के मुखिया हैं, एसीएस हैं। इन दोनों का रिटायरमेंट अब जनवरी में ही हो जाएगा। इनकी दावेदारी पहले ही खत्म हो गई थी, कभी ये रहे नहीं। लेकिन आलोक सिन्हा और मुकुल सिंघल सीनियरिटी के आधार पर इस पद के लिए माने जाते थे कि वो कभी भी दावेदार बन सकते हैं। अब बात आती है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की। वो अगस्त में रिटायर हो जाएंगे इस साल। अवनीश अवस्थी इस पद के शुरू से प्रबल दावेदार माने जाते थे। वो रेस में रहे, और जब जब वो रेस में रहते थे तो मुख्य सचिव की जो कुर्सी थी वो डगमगाने लगती थी। तिवारी जी अपनी जान बचाने में लग जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे ब्यूरोक्रेसी में जो ये चाहते थे कि हम बने न बने, लेकिन वो न बनने पावे। ये हर कोई जानता था। इसी बीच कहते हैं कि काम बोलने वाली जो व्यवस्था है उसने दुर्गाशंकर मिश्रा का पदार्पण करा दिया। प्रधानमंत्री के चहेते अफसरों में उनकी गिनती होती थी, और जब कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उसी दिन उनके उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनने की पटकथा लिख दी गई। रातों रात पत्र गया और केंद्र ने भी कुछ ही घंटों में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए रिलीव कर दिया। एक ही शख्स ऐसा था जो इस कुर्सी पर कभी भी बैठ सकता था, लेकिन दुर्गाशंकर मिश्रा के आने के बाद अब उसका भी स्कोप खत्म हो गया। दुर्गाशंकर मिश्रा जब से उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बनकर उन्होंने कुर्सी संभाली है, तब से वह कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में अब पुराने ढर्रे से काम नहीं होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सचिवालय में जो लंच परंपरा रही अफसरों की 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस परंपरा को दुर्गाशंकर मिश्रा अब बदलने में लगे हैं। लंच आवर को 1 से 2 कर दिया गया है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की अधिकांश मीटिंगें अब 2:30 बजे लगती हैं। तो अधिकारी चाहकर भी घर पर भोजन के बाद आराम नहीं कर सकते। इसके इतर दुर्गाशंकर मिश्रा तेज अफसर माने जाते हैं। वो चाहते हैं कि ईमानदार छवि के लोग उत्तर प्रदेश के जिलों में और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हों। उनके सामने आईएएस अफसरों के एक ही लिस्ट आई है, जिसमें ये झलकता है कि उनके स्टाफ अफसर रहे अमृत त्रिपाठी बड़े जिले का डीएम का चार्ज पाने में सफल रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और चर्चित बात जो दबी जुबान से हो रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या सत्ता का गलियारा, वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी की फोटो नए साल पर
राज्यपाल के साथ तो आ गई, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीर आना बाकी है। इसको लेकर इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चला है और कयास भी तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि चुनावी सीजन में ये तालमेल किस ओर जाता है। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।